नमस्कार, मैं अदिति आर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ यूएमयू न्यूज में। जब भी हम किसी बुरे वक्त या बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं तो हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे साथ कोई हो, कोई हमारा साथ दे और हमारी प्रॉब्लम को समझे। और हमें वो मिल भी जाता है, कभी दोस्त, कभी फैमिली और कोई अलग रूप में। पर आपको पता है कि हमारे अलावा भी ऐसी दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत तकलीफ और कष्ट से गुजर रहे हैं और जिनका हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है। खुद खुद हम इंसान भी नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस बेजुबान जानवरों के बारे में जिसे हम देखकर भी अनदेखा और सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। जिसे हम रोड में जाते हुए कहते हैं कि इससे दूर रहो, ये बहुत खतरनाक है, ये हमें काट सकता है। ऐसा महसूस करवाते हैं जैसे कि वो अछूत हो। पर दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि बेजुबान जानवर की मदद करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो करते भी हैं। मैं बात कर रही हूँ ऐसी ही एक प्रोमिनेंट पर्सन के बारे में जिनका नाम है आर्ची सेन, जिन्होंने सिर्फ बेजुबान जानवरों को बसेरा नहीं दिया बल्कि उन्हें एक नया जीवन प्रदान किया। जी हाँ, आज वो हमारे साथ इसी शो में है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो जोहार। में आर्ची जी। कि आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए? ऐसा क्या चीज़ था जिसने आपको प्रोत्साहन किया कि आपको एनिमल केयर के फील्ड में जाना चाहिए और बेजुबान जानवरों की मदद करनी चाहिए? आप अपने अनुभव के बारे में कुछ बताइए। मैं हमेशा से तो एनिमल लवर नहीं थी, लेकिन कुछ परिस्थिति मेरे ज़िंदगी में ऐसे प्रकट हो गए थे कि तब मुझे लगा कि आवाज़ उठाना सही रहेगा। एक एनिमल लवर होना, अपने घर को, घर के बच्चों को, घर के पेट को प्यार करना अलग होता है, लेकिन जब आप सड़क पे उतर कर कोई सड़क के कुत्ते के बारे में आवाज़ उठाते हो ना, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तब मुझे लगता है कि जितना भी हमारे पढ़ाई लिखाई अभी तक हम लोग करे हैं या सीखे हैं, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमें जो हक दिया जाता है टू हैव अ कंपैशन एंड पैशन फॉर एनिमल्स, वो चीज़ तो रियलिटी में लोग मान ही नहीं रहा है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं कोई एनिमल लवर नहीं थी, लेकिन एक इंसानियत वास्ते ये पता था कि आसपास जो घटनाएं हो रही है, मेरी अंकल अगर कोई डॉग को मार रहे हैं, अगर कोई प्रेग्नेंट डॉग ऐसे ही जीते जाते जल जा रही है, या उसके ऊपर एसिड अटैक हो रहा है, इतना नॉलेज था कि ये गलत हो रहा है। एनिमल लवर थी कि नहीं थी वो नहीं पता, लेकिन इंसानियत वास्ते ये पता था कि गलत हो रहा है। इसी दौरान बहुत बहुत बारी मुझे पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और ये जितने भी दफ्तर होते हैं ना, बहुत राउंड लगाना पड़ा, कोर्ट तक पहुंचना पड़ा, कोर्ट के खर्चे उठाने पड़े। ये सब चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा सीखी, रिसर्च करी, स्ट्रगल करी। उसके बाद मैंने कोर्स भी करा एनिमल वेलफेयर लॉ में। फिर मैं इसमें काम करने लग गई और जानी, इन लोगों को करीब से देखी। तो धीरे धीरे अब रेस्क्यू होना स्टार्ट हो गया, अडॉप्शन, स्टेरिलाइजेशन। अब तो देयर इज़ नो गो बैक, अब तो हो गया, अब तो कुछ करना है इन लोगों के लिए। ऐसे हम अब तक में हम मैंने बहुत लोगों को नोटिस किया है कि लोग पालतू कुत्ते बहुत रखते हैं, पेट जी। डॉग्स बहुत रखते हैं। लेकिन मैंने ये भी नोटिस किया है कि पेट डॉग और स्ट्रीट डॉग में बहुत पार्शलिटी होते हैं। लोग पेट डॉग को पालते हैं, उन्हें केयर करते हैं, उन्हें हर मेडिकल सुविधाएं देती है। जी। पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि स्ट्रीट डॉग को भी वो हक है कि वो सारी पौष्टिक आहार उसे भी मिले, वो हर मेंटल ज़रूर। केयर उन्हें भी मिले? उस पर क्या ज़रूर। कहना चाहेंगे? मैम, काफ़ी रिग्रेटफुल एक बात है कि हमारे घर में भी जब फर्स्ट पेट आई तो वो एक ब्रीडर परचेज दी थी। मुझे तब अडॉप्शन का इतना अवेयरनेस नहीं था, और ना ही हमारे आसपास में ये बहुत ज़्यादा था कि अडॉप्शन कर लो एंड ऑल। मैं तो डॉग के खिलाफ भी थी, मुझे तो पेट्स अपने घर पे चाहिए भी नहीं थे, लेकिन मेरे भाई और पापा जोई को लेकर आ गए। वो एक गोल्डन रिट्रीवर है, अभी 6 साल की हो चुकी है। तभी से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट कुछ महीनों तो मेरे को लगा कि ओ माय गॉड, आई हैव गोल्डन रिट्रीवर, आई हैव पेट, सच अ ब्यूटी। उसके बारे में एक पेज भी बना इंस्टाग्राम में, जैसे सारे प्राउड पेट पेरेंट्स बनाते हैं, अपना बच्चों के बारे में बोलते हैं। मुझे भी अच्छा लगा कि जोई का फोटो वीडियोस में डालती थी। धीरे धीरे जब जोई को एक बार चोट लग गया ना, उसका नाखून उखड़ गया था, उस दिन मुझे ऑल ऑफ अ सडन वो मदरली इंस्टिंक्ट में आया, और मैं सोची इसको कितना दर्द दे रहा होगा। पूरी रात मैं सो नहीं पाई। और उसके बाद ही जोई का कुछ दिन के बाद बर्थडे था। तो मोड़ पे हमारे एक डॉगी बैठा रहता था, वो भी हमेशा अपना पैर उठा के चलता था। तो मैं उसका एक वीडियो बनाकर उसके वेट को भेजी थी, जोई के वेट को, कि सर ये ऐसे कुत्ता क्यों चलता है ऐसे पैर उठा के। तो वो बोले कि बहुत पहले आर्ची उसका
एक्सीडेंट हुआ होगा और सही टाइम में कोई उसको रेस्क्यू नहीं किया था, मदद नहीं पहुंचाया था, जिस वजह से उसका बोन गलत वे में जुड़ गया और अब वो जिंदगी भर वैसे ही अपाहिज रहेगा। अगर सही टाइम उसको केयर करके कोई रेस्क्यू कर लेता ना, उसका हेल्प कर देता, तो आज उसका पैर सही रहता। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत टर्निंग पॉइंट था और मैं उसको फीडिंग करना स्टार्ट करी और जोई के बर्थडे था कुछ दिन के बाद। तो उस दिन हम लोग 100 डॉग्स को फर्स्ट टाइम जोई के बर्थडे पे हम लोग खाना बांटे थे रांची में, एंड दैट वाज माई टर्निंग पॉइंट। मुझे समझ में आया कि एनिमल क्रुएल्टी केसेस के बारे में बात तो करना ही पड़ेगा, अवेयरनेस बढ़ाना ही पड़ेगा। साथ ही साथ एक पेज बनाई सोशल मीडिया में, स्ट्रीट डॉग्स ऑफ रांची, कोशिश की कि लोगों को वहाँ से अवेयर करूँ, एंड दिस इज़ हाउ दी जर्नी बिगैन। ऐसे ही अगर बहुत किसी को आप देखोगे कि घर में पेट्स रखते हैं, उनको बहुत अलग तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन जैसे घर के बाहर कोई कुत्ता पॉटी करके गया ना, तो उसको वो लाठी मार के भगा रहे हैं। तो उस इंसान को आप एनिमल लवर बोलोगे कि नहीं बोलोगे? घर के पालतू कुत्ते को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बाहर अगर कोई गाय या फिर कोई कुत्ता गंदगी करके जा रहा है ना, तो उसको उन लोग लाठी से मारेंगे। तो ये डिफरेंशिएशन है। तो हम लोग भी जब जानवरों के लिए आवाज़ उठाते हैं, हम लोग उम्मीद यही करेंगे ना कि जो एनिमल लवर्स है, खास करके जहाँ पे जिस कॉलोनी में घटना घटी है, उस कॉलोनी के जो एनिमल लवर्स है, पेट डॉग्स रखते हैं, उन लोग हमारे लिए खड़े होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सब अपने घर पे रहते हैं, और जब अत्याचार होता है, मतलब स्ट्रीट डॉग पे, रास्ता के जानवरों पे कोई अत्याचार होता है ना, बहुत कम लोग होते हैं जो बाहर निकल के आवाज़ उठाते हैं और इन लोगों को बचाते हैं। ओके। आजकल ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें लोग ऐसे बता रहे हैं कि आजकल लोग जानवरों के साथ बहुत क्रूरता से व्यवहार कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल एक केस आया था जिसमें दो युवकों ने एक कुत्ते को गले में फंदे से लटका के उसे जबरदस्ती घसीटा था, बहुत देर तक घसीटा था, जिसकी वजह से उसकी मौत भी हो गई। और सबसे अजीब बात तो ये है कि उन पे कोई FIR दर्ज भी नहीं हुआ और उस केस को नज़रअंदाज कर दिया गया। आपका क्या कहना है इसमें? जी मैम, ये काफ़ी शर्मनाक बात है हमारे सोसाइटी में जो भी ये एनिमल क्रुएल्टीज़ होते हैं। सबसे पहले तो आप देखोगे अधिकतर वीडियोस में बच्चे भी शामिल होते हैं एनिमल क्रुएल्टीज़ में, और उनके पेरेंट्स साथ देते पीछे से। अगर उनको जाकर हम लोग कंप्लेन भी करें कि आपके बच्चे ऐसे करते हैं, आप लोग प्लीज़ समझाओ इन्हें, तो पेरेंट्स का बोलना है जब कुत्ते काटते तो आप लोग कहाँ रहते हो। तो ये ना काफ़ी अवेयरनेस का कमी है। मुझे लगता है कि देखिए, कुत्ते काट देने से रेबीज़ नहीं हो जाता है, और कुत्ता जानबूझ के नहीं काटेगा। जिस मोहल्ले में उसको खाना मिलता है, जहाँ पे प्यार मिलता है, वो डॉगी का टेम्परामेंट बहुत धीमा होता है, वो अटैक नहीं करने जाते। आजकल म्यूनिसिपैलिटी से ABC प्रोग्राम भी गवर्नमेंट चलाती है, जिसमें बोलते हैं कि ऑपरेशन किया जाता है डॉग का, रेबीज वैक्सीनेशन दिया जाता है। ये सब गवर्नमेंट का प्रोग्राम इसीलिए चलाया जा रहा है सो दैट ये ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कम हो पाए। तो लोगों को ये चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर आपके मोहल्ले के कुत्ते स्टेरलाइज्ड है या फिर उसको रेबीज का टीकाकरण लग चुका है, तो उसका टेम्परामेंट काफ़ी शांत होगा, वहाँ पे काटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन अगर आपको तब भी लगता है कि कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं, अटैक कर रहे हैं बच्चों पे, तो आप ज़रूर नगर निगम को कंप्लेन कीजिए। उन लोगों को देखा जाएगा उन लोग रेबीज से टीकाकरण हुआ है क्या, उन लोग पागल डॉग है कि क्या है। अगर गवर्नमेंट को ऐसी लगती है तो उन लोग ज़रूर उसका सोल्यूशन निकालेगा। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है कि आप लोग मार मार के भगा दे, या उसको जहर दे रहे, या लाठी से मार दे रहे हैं। कोई प्रेग्नेंट डॉग अगर डिलीवरी कर रही है तो बच्चे को डिसलोकेट कर देते हो, बहुत कोई कर देता है। दिस इज रियली रॉन्ग, मतलब ये कानून के खिलाफ भी है। आप कोई भी डॉगी को अपने उसके एरिया से उठा के दूसरे एरिया में नहीं छोड़ सकते। तो मुझे लगता है कि इसका सोल्यूशन एक ही चीज़ हो सकता है कि जितना से ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन शहर में रन करी जाए, स्कूलों में, कॉलेजों में इस चीज़ों के बारे में बात की जाए। एनिमल क्रुएल्टी क्या होता है, पपीज़ के साथ सोशलाइजेशन कैसे करते हैं, अगर आपके मोहल्ले में किसी डॉग को चोट लग जाती है तो उसको हैंडल कैसे करते हैं, किसको कांटेक्ट करना चाहिए। अगर किसी रेबीज़ कुत्ते को आप देखे हो, या किसी जानवर अगर आपके पेट डॉग कोई दूसरे जानवर को काट लिया है, रास्ता के जानवर को, तो किसको कांटेक्ट करना चाहिए, बेसिक फर्स्ट एड कैसे करते हैं। ये सब चीज़ मतलब स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए कि सो दैट ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हम लोग कम कर पाए। अगर बचपन से ही
रास्ते के कुत्ते को अगर कोई खाना खिलाए ना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप हाथ से जाकर फीड कीजिए, आप अपने घर के बाहर गेट के बाहर भी एक बॉल में रोज 2 रोटी रख सकते हो। अगर कोई छोटा बच्चा अपने बचपन से ही करना स्टार्ट कर रहा है ना, वो बच्चा कभी भी बड़ा होकर एक क्रूरता कर ही नहीं सकता, वो क्रूअल्टी कर ही नहीं सकता। अगर खाना आप लोग नहीं दे रहे हो, एक 40 रुपया के बोल में अगर रोज वो बच्चा शुरुआत से पानी भी भरे ना, तो उसको वो पता है कि बेजुबान जानवरों के लिए ये पानी घड़ा में भरा जा रहा है, तो वो बच्चा क्रुएल्टी करेगा ही कैसे? अगर बचपन से माँ बाप ये सिखाए, स्कूलों में बताया जाए कि कुत्ते काटने के लिए नहीं होते, वो आपको सुरक्षा भी देते हैं, आपका बहुत कुछ हेल्प भी करते हैं वो। आजकल मैम हम ही लोग रात को जब खाना बांटने निकलते हैं, मैं अकेले निकलती हूँ, मुझे बचाने वाले तो पुलिस नहीं आते हैं, मेरे मोहल्ले के लोग नहीं आते हैं, लेकिन वो बेजुबान जानवर मेरे पीछे पीछे रहता है, चाहे 2 कुत्ते रहे या 3 कुत्ते रहे, वो लोग मेरा प्रोटेक्शन करते हैं। उन लोग को पता है आर्ची अकेले इसको नहीं छोड़ना है। तो ये चीज़ हमें कल्मिनेट करना पड़ेगा सोसाइटी में कि हम लोग को एग्जिस्टेंस के साथ रह सकते हैं, सब कुछ मारना और क्रुएल्टी करना नहीं है। तो या पिछले साल देश में एक केस आया था जिसमें खुद घर के पालतू कुत्ते ने कुछ लोगों को काट लिया था, जी जिसकी वजह से 23 डॉग्स पे प्रतिबंध लगाया गया जी था। इवन उनके बिक्री से लेकर उनके हर एक चीज में प्रतिबंध लगा दिया गया, उन्हें पालने से लेकर हर एक जी चीज में प्रतिबंध लगा दिया गया था। आप क्या जी कहना चाहेंगे इस पे? अभी हाल फिलहाल में ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से पास हुआ है कि 23 डॉग ब्रीड्स को बैन किया जाए। तो उसका ये रीज़न भी है, देखिए कोई भी कुत्ते बुरे नहीं होते, कोई भी ब्रीड बुरा नहीं होता है, इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग, पेरेंटिंग। एक बच्चा को भी जब पैदा किया जाता है इस दुनिया में, तो अगर उसको सिखाया नहीं जाएगा, उसको अच्छे से पेरेंटिंग नहीं दिया जाएगा, तो उसका भी बहुत गंदा बिहेवियर हो जाएगा, वो भी एक न्यूसेंस हो जाएगा हमारे सोसाइटी के लिए। तो वैसे ही कुछ ब्रीड्स हमेशा से हिस्ट्री से कुछ पर्टिकुलर काम के लिए बने हुए थे, ठीक है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े कुछ फिरोशियस ब्रीड है जिन लोग को अगर सही टाइम पे ट्रेनिंग नहीं दिया जाए तो वो लोग काफ़ी डेंजरस हो जाते हैं सोसाइटी के लिए। तो ये डॉग ब्रीड बैन होने पे गवर्नमेंट ये नहीं बोल रही है कि आपके घर पे जो कुत्ता है अगर उस नस्ल का, हम लोग उठा के लेके जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर आपके घर में रॉटवाइलर है तो वो आज भी आपके घर में रहेगा, लेकिन आप फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब गवर्नमेंट का ये एक्शन लेने का मतलब ये था कि कोई ऐसा नहीं था कि इस ब्रीड को और नस्ल आगे नहीं बढ़ाना है, इन लोग बहुत खूंखार है इसलिए ऐसे कर रहे हैं, वन ऑफ द रीज़न है। बट ये सबसे बड़ी रीज़न ये भी थी कि इस ब्रीड के कुत्ते पालने वाले लोग इंडिया में वो रिसोर्स ही नहीं उनके पास कि उनको ट्रेनिंग दे पाएंगे और अच्छा पेरेंटिंग कर पाए, तब जाकर उन लोग अच्छे से रह पाए। तो क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल, एक पेरेंट रॉटवाइलर खरीद के लाई ब्रीडर से, वो सही टाइम पे उसको ट्रेनिंग नहीं दिया, वो रॉटवाइलर चलो बचपन में तो उसको हैंडल कर ले रहा है, उसका पावर, उसको उतना शक्ति नहीं है, तो उन लोग बहुत क्यूट लग रहा है उसको। जैसे वो 1.5 से 2 साल का हो रहा है, वो इतना हैवी हो जा रहा है, वो इतना ताकतवर हो जा रहा है कि अपने मालिक उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है ना, मालिक जब संभाल नहीं पाते तो लोग अबैंडन भी कर देते हैं ऐसे ब्रीड्स को। अब क्या होता है, अबैंडन हो गया, वो तो रास्ता का कुत्ता बन गया, एक रॉटवाइलर। अब रास्ता में फर्स्ट तो सबसे पहले ये हो रहा है कि वो निकल के कोई इंसान को अटैक कर दे रहा है, क्योंकि आज तक तो खुला हुआ नहीं था, हमेशा उसको चेन में रखा गया है। उसको हो सकता है हमेशा तब याद किया गया है जब वो हीट पे आती थी, उसका मालिक उसको यूज़ करता था ब्रीडिंग के लिए, उससे भी उसको कमीशन मिलते थे। तो फिरोशियस हो जाते हैं ऐसे ब्रीड, सही टाइम में स्टरलाइजेशन नहीं होने पे, सही टाइम पे ट्रेनिंग नहीं होने पे। अब वो जब रास्ते में उसको अबैंडन कर दिया गया, वो एक स्ट्रीट डॉग बन के सबको काट रहा है, वो तो एक जान का खतरा हो ही गया लोगों और सोसाइटी के लिए। साथ ही साथ अगर कोई फीमेल डॉग हीट में, कोई स्ट्रीट डॉग, उसके साथ उसका मेटिंग हो जा रहा है, मेटिंग होने के बाद मिक्स्ड ब्रीड डॉग पैदा हो जा रहा है। अब मिक्स्ड ब्रीड डॉग से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है जो डॉग्स उसके बाद पैदा होते हैं। तो अब ये सब इतना सब कुछ जब नेचुरली अनफिट चीज़ें हो रही हैं, तो गवर्नमेंट को एक ही सोल्यूशन लगा कि देयर आर फ्यू ब्रीड्स जो हम लोग को रिप्रोडक्शन अब बंद करना चाहिए, सो दैट देसी डॉग्स को भी जगह मिले घर पे। इतने जो स्ट्रीट डॉग्स है दूसरे कंट्रीज में क्यों नहीं रहते हैं, हमारे इंडिया में इतने क्यों दिखते हैं? क्योंकि दूसरे कंट्रीज अपने कुत्ते को अपनाए हैं,
हमारे इंडिया वाले इंडियन कुत्ते को ही नहीं अपना रहे हैं, उनको चाहिए स्कॉटलैंड का कुत्ता, उनको चाहिए एकदम ऑस्ट्रेलिया का कुत्ता, तो कैसे चलेगा ये सब चीज़। उनको ये चीज़ मानना पड़ेगा कि इंडिया में रहते हो, अपने इंडिया कुत्ता को पालो, तो ये चीज़ हम लोग ख़त्म कर सकते हैं जो रास्ते में क्रूअल्टीज़ हो रहे हैं। तो ये भी एक गवर्नमेंट की है कि इससे हम लोग, जो हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं गो वोकल फॉर लोकल, तो ये चीज़ हम लोग प्रमोट कर सकते हैं कि कुछ ब्रीड्स अगर बंद हो रहे हैं। अब इंडिया में बहुत सारे ब्रीडर्स हैं जो ऐसे बिजनेस चलाते थे इस ब्रीड को, मतलब रॉटवाइलर्स एंड ये सब को ब्रीड करवा करवा के उनके बिजनेस चलते थे, वो बिजनेस अब बंद हो गए, तो उन लोग पैसे कहाँ से कमाएंगे। तो वो लोग अब हाई कोर्ट में अर्जी डाल रहे हैं कि ये गलत बात है, आप लोग कोई ब्रीड को बैन नहीं कर सकते हो। तो ये सब गलत है ना। अगर आप रियलिटी में होल सिनेरियो में देखो तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एनिमल एक्टिविस्ट के घर में रॉटवाइलर्स नहीं है। हमारे घर पे भी, मेरे मामा के घर पे भी बहुत खूंखार कुत्ते हैं, उनको ही पता है कि इन लोग बहुत खूंखार है, सही टाइम में ट्रेनिंग दिया गया है। मामा भी बोले अच्छा हुआ अच्छी, हम भी देखे कि हम लोग के फ्रेंड में भी बहुत सारे ये ब्रीड पाल के रखा है लेकिन सही से केयर नहीं करता है। जब उन लोग का सही से केयर होता ही नहीं है तो इसमें बैन नहीं करेगा गवर्नमेंट तो क्या करेगा। इससे अच्छा तो सोसाइटी में जो न्यूसेंसी फैल रहा है वो सब बंद हो जाए। तो ये भी एक ब्रीड बैन होने का बहुत बड़ा रीज़न है और हम तो बहुत खुश हैं। ये जिन लोग भी अपोज कर रहे हैं ना डॉग ब्रीड बैन पे, ये अधिकतर ब्रीडर्स ही है, 99% ब्रीडर्स है। एक भी आपका एनिमल लवर या एक्टिविस्ट या एनजीओ वाले नहीं दिखेंगे जो आपको सही में बोल रहे हैं कि ये बैन ऑफ डॉग्स जो भी वो खराब हुआ है। ये अपोज करने वाले भी सिर्फ ब्रीडर्स ही होंगे। तो ये ना सोसाइटी को समझना चाहिए कि हम गवर्नमेंट कोई खिलाफ नहीं है, कोई आपके अगेंस्ट में जाकर ये रूल नहीं बनाई है। ये रूल बनाने में भी बड़े बड़े एनिमल एक्टिविस्ट का भी हाथ है, जिन लोग मिल बांट के डिसीजन लिए हैं कि ये सही हुआ है दुनिया के लिए, इंडिया के लिए ये सही हुआ है ये डिसीजन बैन करना। तो मैं ये सपोर्ट करती हूँ ये चीज़। ओके आजकल का सिचुएशन ऐसा हो गया है कि लोग प्रकृति को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं जी लोग प्रकृति से ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं, बावजूद इसके लोग आजकल एनिमल को मारते हैं, जी उन्हें मार के, और इतना ही नहीं उन्हें मार के उन्हें अपना आहार बनाते हैं, जी जिसकी वजह से एनिमल पॉपुलेशन घटता ही जा रहा है। बहुत ज़्यादा। एंड आप अगर आपको पता भी होगा तो इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा लैक ऑफ गवर्नेंस का ही मैं बात करूँगी, क्योंकि आप बहुत बारी देखोगे कुछ एनिमल एक्टिविस्ट पूरे ट्रक पकड़े हैं जहाँ पे बफलोज एंड ऑल ये सब शिप हो रहे थे, काउज एंड ऑल शिप हो रहे थे, पिग्स एक्सपोर्ट हो रहे थे, इवन की डॉग्स एक्सपोर्ट होते हैं डॉग मीट के लिए। अभी हाल फिलहाल में नागालैंड एंड एवरी वेयर ये सब बैन किया गया है 2-3 साल पहले, बट स्टिल अभी भी वहाँ पे डॉग मीट का ट्रेड हो रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आज से नहीं चल रहा है, ये बहुत सालों से चल रहा है। तो मेरा मानना ये है कि अगर इंसानों के पास ऑप्शन है, किसी का जान हत्या नहीं करके अगर आप कुछ खा सकते हो, अगर आप ज़िंदा रह सकते हो, तो आप प्लीज़ वो ऑप्ट कीजिए। हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस है और अभी तो यूट्यूब और इंटरनेट पे भी बहुत कुछ दिखाए जाते हैं। वीगन आप कैसे बन सकते हो, क्या कैसे आप इंग्रेडिएंट्स तैयार कर सकते हो, मील्स बना सकते हो। तो व्हेन यू कैन डू रिसर्च एंड व्हेन यू हैव ऑप्शंस टू ईट किसी को नहीं मार के, तो वी ह्यूमन कैन ऑप्ट दैट थिंग। हम लोग को वो चीज़ करना चाहिए। और जहाँ तक बात आती है जानवरों को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है काफ़ी प्लेसेस में। अगर आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी बोला गया है, आपको बस लोकेशन भेज देना है, वो मीट शॉप का जो एड्रेस है वो सब आपको भेज देना है। अगर आप एनोनिमस भी रहना चाहते हो इट्स ओके, आपका नाम कहीं नहीं आएगा, लेकिन आपको एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, पेटा इंडिया या फिर फियापो इंडिया, ये सब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जाकर क्रुएल्टी रिपोर्ट कर सकते हो और उस जगह के बारे में बता सकते हो कि ऐसा बुचरी हो रहा है, वहाँ पे ऐसे हरकतें हो रही हैं। तो पुलिस जाकर रेड मारकर उन लोग को वो चीज़ बंद करवा सकती है, लेकिन आवाज़ उठाने का ज़रूरत है। ऐसे ही मतलब सिर्फ वीगनिज्म पोस्ट डालने से नहीं होगा, यू रियली टू अप्लाई दोज थिंग्स ऑन रियल ग्राउंड। थैंक यू सो मच आरची, मुझे आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप कि ये जो प्रॉब्लम दुनिया में चल रही है इसके लिए लोग आवाज़ उठाए, कुछ करें, क्योंकि ये सब बोलने से नहीं होगा। हमें जब तक खुद से कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। और हम 1-2 इंसान बोलने से नहीं बल्कि इकट्ठा होकर इस चीज़ के बारे में सॉल्यूशन निकालना होगा। आई होप कि जो ये इंटरव्यू सेशन जो चला है ये लोगों को समझ में आए और लोग इस पर अब अपनी राय भी रखें। Thank you so much, Archie. Thank you. Thank you.